एक दूध वाला हर रोज़ हमारे घर दूध देने आता था। वह मुझे रोज़ाना दूध का एक गिलास मेरी सास की चोरी से देता था और कहता था, यह पीने से आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद न थी क्योंकि मेरा पति नामर्द था, ऐसा लोगों का कहना था। जबकि सच मैं जानती थी कि वह तो मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान था। लेकिन जब से मैंने दूध वाले का स्पेशल दूध का गिलास चोरी से लेकर पीना शुरू किया था, मेरा पति मुझसे और भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। बस उसकी एक ही आदत अजीब थी कि अब वह रोज़ रात को मेरी आँखों पर पट्टी बांध देता था। मुझे यह सब काफ़ी अजीब लगता, लेकिन उसने मुझे कसम देकर कुछ भी पूछने से मना कर दिया था। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए मैंने उससे एक भी सवाल ना किया। दिन भर वह घर से बाहर रहता और जब रात को कमरे में आता तो मेरी आँखों पर पट्टी बांध देता, तो मुझे काफ़ी हैरत होती थी। लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि पति ने कसम दी थी और मैं पति की बात को टाल नहीं सकती थी। मुझे स्कूल के बाद से ही पति और ससुराल वालों की इज्जत और घर के कामों के बारे में ना सिर्फ बताया गया था, बल्कि सिखाया भी गया था। इसीलिए मैं सबकी इज्जत करती थी। लेकिन 10 साल गुजरने के बाद भी जब औलाद ना हुई तो सास मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। मुझे हमेशा सास से डर लगता था। अगर वह मुझे बांझ होने के ताने देने लगती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। इसीलिए मैं सास से दबकर रहती थी। लेकिन जब से उस दूध वाले को काम पर रखा था, वह हमेशा मुझसे पूछता था, तुम्हें औलाद क्यों नहीं हुई? तो मैं भगवान की मर्जी कहकर टाल देती थी। और वाकई यह सब उसी ऊपर वाले के हाथ में था। इसमें मैं या मेरा पति कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन दूध वाले ने मुझे एक कोने में ले जाकर कहा, आपको पता नहीं है, आप पर ज़रूर कोई साया है। शादीशुदा औरतों पर शादी के बाद अक्सर साया हो जाता है, जिसकी वजह से उनको औलाद नहीं हो पाती। हमारे पास एक ऐसी गाय है जो सबसे ज़्यादा उम्र वाली है और उसका दूध एक मंत्र पढ़कर पीने से आप गर्भवती हो जाओगी। दूध वाले की बातें सुनकर मैंने उसके चेहरे को शक भरी नज़रों से देखा। यह कैसी अजीब बातें कर रहा था। भला कोई ऐसी पुरानी गाय का दूध पीने से मैं गर्भवती कैसे हो सकती थी? मुझे उसकी बातों पर जरा भी यकीन ना आया था। भले ही मैं 5वीं क्लास तक ही पढ़ी थी, लेकिन उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है जो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी? अगर मेरी सास को इन सब बातों का पता चल गया तो वह मुझे तलाक दिलवाने में ज़रा भी देर नहीं करेंगी। पहले ही वह इतनी बुरी नज़रों से मुझे देखती हैं जैसे बच्चा पैदा करना मेरे हाथ में हो। मैं यह सब कभी नहीं करूँगी। मैंने उसे मुंह पर ही साफ मना कर दिया, लेकिन वह मेरे मना करने के बावजूद भी मुझसे कहता रहा, अरे डर क्यों रही हो? और आपकी सास भी इसीलिए मुंह बनाती हैं क्योंकि आपको औलाद चाहिए, उसको औलाद चाहिए। अगर आप एक बार गर्भवती हो जाओगी तो वह आपके गुणगान करेंगी सारा सारा दिन, देख लेना। और सास को या किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं उसे नहीं बताऊंगा और तुम भी उसे नहीं बताओगी तो कैसे पता चलेगा? तुम बेकार में इतना सोच रही हो। यह काम करके देख लो। दूध वाले ने मुझे सच का आईना दिखाकर लालच दिया था। फिर मैंने उससे सोचने का वक्त मांगा। मुझे आज सोचने का वक्त दो। यह कहते हुए मैं अपने कमरे की तरफ चल दी। जब मैंने उससे सोचने का वक्त लिया तो यूँ लगा जैसे वह दूध वाला बेचैन है कि बस कैसे भी मैं हाँ कर दूँ। ना जाने मेरी हाँ कहने के पीछे उसका क्या मकसद था, लेकिन उसकी बातों में दम था। मैं कोई गलत काम करने तो जा नहीं रही थी, बस औलाद के लिए दूध ही तो पीना था। फिर अगले दिन वापसी में मैंने उसे हाँ में जवाब दिया, जिसे सुनते ही उसके चेहरे पर एकदम से अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी, जिसको मैंने नोटिस नहीं किया था। बस मैं मान गई थी क्योंकि मुझे भी अब औलाद चाहिए थी। मैं इन बातों पर यकीन ना करने के बावजूद हामी भर चुकी थी और अब मैं सबसे चोरी चोरी वह दूध पीती थी। जैसे ही दूध वाला दूध देने आता तो आगे पीछे देखता, जब कोई नज़र ना आता तो जल्दी से दूध का गिलास आगे बढ़ा देता, जिसे मैं एक ही सांस में पी जाती। और जब से मैंने दूध वाले से वह दूध लेकर पीना शुरू कर दिया था तो मुझे खुद में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी थी। मुझे अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सास मुझ पर नज़र रख रही हों। उस दिन जब मैं दूध का गिलास जल्दी से पीकर मुड़ी थी तो मेरी सास मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी, मुझे घूर रही थी। उसे यूं खुद को गौर से देखते पाकर मैं तो डर के मारे पसीने ही छूट गए थे। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरे होठों के पास लगे दूध को साफ किया और कहने लगी, बहू, अगर दूध इतना ही पसंद है तो अंदर जाकर गिलास में डालकर पी लेती।
ये बच्चों की तरह पूरे बर्तन को मुंह लगा करने की क्या ज़रूरत थी। अब बाकी क्या सब तुम्हारा जूठा दूध पिएंगे। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी अच्छी परवरिश करती तो यह सब देखने को ना मिलता। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ और जाकर दूध को गर्म करो, सास ने गुस्से से कहा था। और उसकी बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि शुक्र है उसे यह ना मालूम हुआ कि मैंने दूध वाले से अलग गिलास में दूध पिया है, बल्कि उसे तो लगा कि मैंने पतीले को मुंह लगाकर दूध पिया है। मैंने जल्दी से सास से माफ़ी मांगी और दूध गर्म करने चली गई, लेकिन सास की बातों पर कुछ देर के लिए मेरा रंग सफ़ेद पड़ गया था, जिसकी वजह से पक्का सास को अब दाल में कुछ काला लग रहा होगा। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद अगर कभी ऐसा हुआ तो अपने चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल रखूँगी और बिल्कुल भी घबराऊँगी नहीं। आजकल मेरा पति भी मुझे अच्छे से वक्त दे रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश रहने लगी थी, लेकिन आँखों पर पट्टी होने की वजह से मैं जल्द ही नींद की वादियों में चली जाती थी। अब मैं भाग भाग कर सास के काम करने लगी थी। इस बीच एक बहुत ही अजीब बात हुई कि सास ने अब दूध वाले को हमारे घर के पिछले वाले क्वार्टर में रहने की अनुमति दे दी। अब वह रोज़ सुबह को जाता और दूध लेकर आ जाता था। मुझे सास की यह हरकत कुछ खटक रही थी, लेकिन वह दूध वाला उस गांव के अमीर लोगों में से था। उनका अपना अच्छा खासा दूध का कारोबार था। अगर वह कोई गरीब होता तो गरीबों पर मेहरबान हो जाती, लेकिन इसलिए मैं ज़्यादा देर इस बात के बारे में नहीं सोचा। लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि मेरी सास मुझ पर नज़र रख रही हैं। मैं जहाँ जाती मेरी सास पता नहीं वहाँ कैसे पहुँच जाती थी, और उसका इस तरह से दूध वाले को घर में रहने की अनुमति दे देना। यह सब जोड़ने की कोशिश करती तो सर में दर्द शुरू हो जाता, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी और दिल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। अब तो यूँ महसूस होने लगा था जैसे वह दूध वाला मुझे घूर घूर कर देखता है, लेकिन मैं इन सब को अपना वहम समझ रही थी। दूध पीते हुए मुझे 1 महीना हो चुका था। उस दिन मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ गई, और जो बात पता चली थी वह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और अकेले में उस दूध वाले को बुलाकर उसे पैसे देकर उसका धन्यवाद किया। मुझे इस तरह खुश देखकर वह दूध वाला अजीब सी हंसी हंसा और बोला, मुझे पैसे नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। उस दिन मैं इतनी खुशी में मैंने जल्दी से हामी भर दी कि तुम जो भी कहोगे सब मिलेगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मैंने जब पूछा तो वह फिर से हंसने लगा। देखिए, यह सब मेरी वजह से ही हुआ है, इसीलिए मैं कीमत भी अच्छी खासी वसूल करूँगा, लेकिन अभी आप मुझे वह नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूँ। इंतज़ार करो, खुद बताऊँगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो दूध मैं रोज़ पीने के लिए देता हूँ अब तुम उसे रोज़ पीती रहना। अगर नहीं पियोगी तो अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगी। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकता। वह वहाँ से चला गया, लेकिन मेरी खुशी में भांग डाल गया। अब तो मैं गलती से भी वह दूध पीना नहीं भूल सकती थी, क्योंकि इतने सालों बाद यह खुशी मुझे नसीब हुई थी। मेरी सास सबको मिठाइयाँ बांट रही थी। हवेली को फूलों से सजाया गया था। पूरे गांव की दावत रखी गई थी। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। मुझे यह सब देखकर रोना आ गया था। शायद गर्भवती होने की वजह से मेरे शरीर में बदलाव हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं कभी रोने लगती तो कभी हंसने लगती तो कभी गुस्सा आने लगता। इस बीच मेरी सास मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, एकदम जैसे मेरी कदर बढ़ चुकी थी। सही कहा था उस दूध वाले ने, बाकी सब सही हो गया था, लेकिन अब रोज़ मुझे दूध का गिलास देने पर दूध वाले की कोई ना कोई शर्त होती। एक दिन तो उसने मुझे 1 घंटा अपने पाँव दबाने को कह दिया था। अब मैं यह सब करती हुई काफ़ी परेशान रहने लगी थी। अगर सास को या मेरे पति को यह सब पता चला तो वह मेरी कितनी बदनामी होगी। सब लोगों के दिल में यह ख्याल भी आ सकता है कि बच्चा मेरा है या नाजायज़ है। यह सब नहीं उतने दे सकती थी। मैंने सोच लिया था अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तो मैं बुरी तरह से फंस सकती हूँ। मैंने सोच लिया था अब मैं दूध ही नहीं पीऊँगी तो दूध वाला कैसे अपनी फरमाइश करेगा। मैंने अपनी सोच के मुताबिक दूध पीने से मना कर दिया तो दूध वाले का रंग उड़ गया। वह परेशान हो गया और बोला, देखो, अगर एक शर्त को ना मानने की वजह से तुम यह सब करोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ अपने कपड़े धोने को कहा है, लेकिन अगर शाम को तुम खुद चलकर मेरे पास आई तो तुम्हें मेरे लिए खाना अपने हाथों से बनाना पड़ेगा।
बल्कि मुझे खिलाना भी पड़ेगा। सोच लो, उसने तो मुझे सीधे सीधे धमकी दे डाली थी। जैसे जैसे यकीन था कि मैं उसके घर ज़रूर आऊँगी। धिक्कार हो तुम पर और तुम्हारी शर्त पर। ज़रा शर्म नहीं, शर्म करो तुम। मैं शादीशुदा औरत हूँ, मैं और अब तो गर्भवती भी हूँ। मैंने गुस्से से कहा। तो क्या गर्भवती भी तो मेरी वजह से हुई हो? अगर मैं उसकी कुछ कीमत वसूल कर रहा हूँ तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे रात गुजारने को तो कहा नहीं ना। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो कर लो जो करना है, मैं नहीं पीऊँगी वह दूध, मैंने गुस्से से उससे कहा और वहाँ से चली गई। 1 घंटे बाद मुझे अपने कमर और पेट में दर्द महसूस हुआ था और फिर दाई को बुलवाया, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। तब मुझे दूध वाला एक बार फिर खिड़की में खड़ा नजर आया। मैंने सबको कमरे से बाहर भेज दिया और उसने मुझे जल्दी से वह दूध ला कर दिया, जिसे पीने से 10 मिनट के बाद ही मैं ठीक हो गई। अब मैं पहले से भी ज़्यादा बेहतर थी। मैंने दवाई भी खाई थी। उसके बाद मुझे उस दिन के लिए शाम में खाना बनाकर उसे खिलाना पड़ा था। साथ में खाना बनाने को मना भी किया था, लेकिन मैं अब ठीक हूँ कहकर खाना बना दिया और बाद में कपड़े धोकर इस्त्री अपनी कामवाली से करवा कर उसे खुद देने गई थी। और उसके बाद यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। मेरा 8वां महीना लग चुका था। सब बच्चे के लिए सामान खरीदने लगे थे और मैं भी। अब कुछ भी एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो दूध वाले का वह हाल करवाऊंगी, सारी ज़िंदगी याद रखेगा। पिछले कुछ दिनों से मुझे अपने पति की बजाय उस दूध वाले के सारे काम करने पड़ रहे थे, वह भी छुप छुप कर, सिर्फ इस वजह से कि मैं एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। मेरे पैरों पर सूजन आ गई। मैं शहर में बैठी नौकरानी से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी कि बाहर से शोर सुनाई देने लगा। मैंने जल्दी से नौकरानी को एक साइड किया और खुद जाकर बाहर देखने लगी तो वहाँ पर वह दूध वाला खड़ा मेरी सास से झगड़ा कर रहा था। मैंने ताज्जुब से सोचा, दूध वाले को देखा। सास ने दूध वाले को जाने का इशारा किया, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। बड़ा ढीठ बना वहीं खड़ा रहा। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वह मेरे अलावा लोगों पर भी अपना हुक्म चलाने लगा था। आखिर इस सब की वजह क्या थी? वह क्या साबित करना चाहता था? और फिर मेरे पास आकर बोला, यह बच्चा जो तुम लेकर घूम रही हो, यह मेरा बच्चा है। उसकी यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मेरा जिस्म कांपने लगा। यह क्या कह रहा था कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप यह है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह एक नया ड्रामा कर रहा था या बस धमकी देकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था? सास ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ दे मारा और एक अलग जगह ले जाकर अपने कमरे से एक अखबार में कुछ छुपा कर ला कर दिया। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा था, शायद वह पैसे ही होंगे। तो क्या वह सच कह रहा था जो सास ने उसे मोहब्बत करने के लिए पैसे दिए थे? क्या वाकई मेरा बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि उस दूध वाले का था? अगर यह सब सच था तो क्या मेरी सास ने जानबूझकर यह सब करवाया था? लेकिन क्यों? वह क्यों ऐसा चाहती थी? अपने ही बेटे की पत्नी के साथ ऐसा करके एक नाजायज़ बच्चे को क्यों पैदा करवाना चाहती थी? और उन सब से भी ऊपर एक औरत बात थी कि क्या मेरे पति को अपने माँ बाप के इस बारे में सच्चाई पता थी? क्या वह भी इन सब में शामिल था? लेकिन कोई इज्जतदार मर्द यह सब कैसे कर सकता था? उसकी पत्नी को कोई और इस्तेमाल करे, यह सब बातें सोच सोच कर मैंने अपनी तबीयत ख़राब कर ली थी। अगली दिन मैं बुखार में तप रही थी। सब लोग मेरे लिए यहाँ से वहाँ दौड़ भाग कर रहे थे। मेरा पति मेरे लिए जिस कदर परेशान था, उसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि वह अपनी माँ की सच्चाई से बेखबर है। अभी तो यह बात भी कन्फर्म नहीं हुई थी कि यह बच्चा वाकई दूध वाले का है या फिर मेरे पति का, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी हादसा याद नहीं था जिसकी वजह से मैं यह सब कहती कि यह बच्चा मेरे पति का नहीं है। और मैं अपने पति से सीधा पूछकर उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। अब मैंने सोच लिया था कि कोई ऐसा तरीका या प्लान बनाऊंगी जिससे सच का पता भी चल जाए और पति के दिल को ठेस न पहुंचे। मैंने अपने बच्चे की पैदा होने के बाद उसका छुपकर टेस्ट करवाने का सोचा था, लेकिन ज़रूरी नहीं जैसा हम सोचें वैसा ही हो। मेरे साथ उससे भी बुरा होने वाला था। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। अगले कुछ दिनों में मैं दोबारा से बिल्कुल सही हो चुकी थी, लेकिन एक दिन मेरी सास नज़र नहीं आ रही थी और ना ही कोई नौकर नज़र आ रहे थे। पति को आते ही रात को
पति तो आते ही रात को थे। अभी मैं कमरे में ही थी कि कोई अचानक से मेरे कमरे में आया। उससे पहले मैं उसको देखकर चिल्लाती। उसने मेरे मुंह पर बेहोश करने वाला रुमाल रखकर मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर बाद तक बेहोश रही। अगली बार जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बहुत ही शानदार कमरे में थी। मैंने घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। बिस्तर पर बैठी रो रही थी। मुझे पता था कि यह सब उस दूध वाले का काम है। शायद मेरी सास भी शामिल थी। मैं नहीं जानती थी कि दोनों ने मिलकर मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। पहले दूध पिलाकर पता नहीं क्या किया कि मैं गर्भवती हो गई। उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करना, फिर सास का दूध वाले की बातें मानना, उसे ढेर सारे पैसे देना, उसके बावजूद भी मेरा ख्याल रखना, यह सब मेरी सोच से बाहर था। और अब मेरा इस तरह से किडनैप होना, सब कुछ अजीब और बहुत ही डरावना था। अगर किसी को मेरी किडनैपिंग का पता लग जाता तो सब मुझे भगोड़ी और बच्चलन कहकर बुलाते। मैं सोचकर और ज़्यादा रोने लगी थी। उसी समय दरवाज़ा खुला था और मेरे सामने वही दूध वाला खड़ा था। उसे देखते ही मैंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मुझे यूं ही सारी दुनिया के सामने बदनाम करना चाहते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं उससे मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वह खामोश बैठा बस मुझे सुन रहा था और मुझे देखे जा रहा था। देखो, तुम जितना कहोगी मैं उतने पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझ पर यूँ इल्ज़ाम मत लगने दो। अगर मैं घर ना गई सब मुझे बच्चलन समझेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूँगी, लेकिन मुझे जाने दो। इस बार वह मेरी बात को सुनकर अचानक मुस्कुरा पड़ा और बोला, यह सब तुम सच जानने के बाद भी अपनी मर्जी से कहोगी, इसलिए मुझे उनकी परेशानी नहीं है। लेकिन अब जो मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ बोलूँगा नहीं बल्कि सबूत भी दिखाऊँगा। सच बताने के बाद मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा, लेकिन उस घर में जहाँ तुम जाना चाहोगी, अगर जाना चाहोगी। दूध वाले ने मुझसे कहते ही बोलना शुरू कर दिया कि मेरा ताल्लुक उसी गांव से है जहां से तुम्हारी सास का घर है, और यह बात शादी से पहले की है। मेरा बाप नशा करता था, जिसकी वजह से उसकी अपनी बेटी को जुए में हार दिया और सब लोग उसे लेने आए। तो मैंने बहन को बचाने के लिए जल्दी से ही अपने ही बाप को उनके हवाले कर दिया और कहा कि इसे चाहे मार डालो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। मगर वे लड़के ना माने। मैंने उनके सर में डंडे मारे, अपनी बहन को साथ लिया और वहाँ से भागकर अपने घर चला गया। फिर वहाँ से तुम्हारी सास के पास चला गया और उनसे मदद मांगने लगा, लेकिन उसने मेरे सामने एक शर्त रखी जिसकी मैंने अच्छे से सुने बिना ही हामी भर दी थी। फिर उसने मेरे बाप को जेल भिजवा दिया और साथ ही उन लोगों को भी। मेरे बाप को नशा ना मिलने की वजह से उन्होंने गुस्से में आकर वहीं पर आत्महत्या कर ली। उसके बाद मैंने अपनी बहन की जल्दी ही शादी करवा दी, लेकिन तुम्हारी सास की शर्त सुनकर मैं हैरान रह गया। वह जैसा जैसा कहती गई मैं बिल्कुल वैसा ही करता गया। उनका बेटा नामर्द था। उसकी पहली 3 पत्नी की तलाक हो चुकी थी। इस बार उसने मुझे से शादी करने को कहा। दुनिया वालों के सामने गौरव की शादी हुई थी, जो उसका बेटा था, लेकिन असल में शादी तुम्हारी और मेरी हुई थी। मेरा नाम ही गौरव है। उसने कहा था, जल्दी बच्चा पैदा नहीं करना है, देर से बच्चा पैदा करना है, जिसकी वजह से तुम उसकी मुट्ठी में ही रहती और उसकी शुक्रगुजार रहोगी। जब गौरव तुम्हारी आँख पर पट्टी बांध देता तो मैं कमरे में आता था और वह चला जाता था। बस पति होने का ड्रामा कर रहा था। मैं दूध में पहले तो तुम्हें ऐसी दवाई पिलाता था जिससे तुम्हें ताकत आए और तुम गर्भवती ना हो, और जब उन्होंने कहा कि अब बच्चा चाहिए तो मैंने वह दवाई बदल डाली। अब मैं ताकत की दवाई दूध में डालकर दे देता था, लेकिन जब तुम गर्भवती हो गई तो मैंने दूध में दवाई डालना बंद कर दिया, क्योंकि वह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी और मुझे अपनी औलाद को नुकसान देकर क्या मिलता। उस दिन दूध पीने से जब तुम मना कर रही थी तो मैं डर गया था। मेरा आज राज खुल जाएगा, इसीलिए कुछ भी बोल दिया। लेकिन तुम्हें जब तकलीफ़ हुई तो पता चला कि अक्सर ऐसा ही होता है, और तुम जब मेरे काम करती हो तो मुझे बहुत खुशी होती थी। दिल करता था मैं अपने बच्चे को महसूस करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए वह सब नाटक किया। उस दिन मैंने तुम्हारी सास से कहा था कि मैं और नाटक नहीं कर सकता। मेरा बच्चा होने वाला है। मैं अपनी पत्नी को सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे नफ़रत करने लगी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।
लेकिन उसने पैसे दिखाकर मुझे धमकी दी। अगर मैंने वैसा कुछ किया तो वह हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देगी। इसीलिए मैं डर गया था और वहाँ से चला गया। लेकिन अब तुम्हें वहाँ छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें किडनैप करके तुम्हारी सास कुछ नहीं कर सकती। अब वह जानती है तुम्हें मैं लेकर गया हूँ और उसे तुम्हारी फिक्र भी नहीं, तो वह तो बस बच्चा दिखाकर सबके सामने यह साबित करना चाहती है कि उसके बेटे में कोई खोट नहीं है। वह लोगों के सामने अपने बेटे की इज्जत कायम रखने के लिए यह सब नाटक कर रही थी। जब वह चुप हुआ तो मैं खामोश अपनी जगह पर बैठ गई। और उस औरत ने मेरे साथ कैसा धोखा किया था, सिर्फ उसने ही नहीं, मेरे अपने पति ने भी। लेकिन वह मेरे आसपास ही रहा, इस बात से मुझे कुछ हौसला मिला। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं रहने वाली थी, लेकिन मैं उन माँ बेटे की सच्चाई सारी दुनिया को दिखाना चाहती थी। फिर मैं उनके साथ शहर में ही रहने लगी थी। मेरी ड्रामेबाज सास दोबारा आ चुकी थी और मुझे कुछ ना बोलने की धमकी दे चुकी थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसी समय मैंने अपने पति और बच्चे का टेस्ट करवा लिया और गांव जाकर सबको सब बता दिया। सबको सच बताकर उस झूठी औरत का असली चेहरा दिखाया, जिसने सिर्फ अपने बेटे का राज छुपाने के लिए मुझे मेरे पति से दूर रखा। और अगर उस बीच कुछ गलत हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। सभी लोगों ने उस औरत पर थू थू की। सास और उसके बेटे को भी बहुत बुरा भला कहा। मजबूर होकर उन दोनों को यह गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब मैं और मेरा पति जाने दूध वाला अपने घर में रहते हैं। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मेरे पति ने यह सब अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया था, इसीलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया।